अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानी बारिश थम गई के बाकी हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये कहानी बहुत पसंद कर रहे हैं। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस कहानी के हर नए एपिसोड को एंजॉय कर सकें। अब चलते हैं कहानी के बाकी हिस्से की तरफ। अभी तुमने जूता भी तो चोरी करना है, अनमोल ने हंसते हुए मोमिल से कहा। मोमिल ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में भागती हुई चली गई। कमरे में पानी के गिलास के साथ नौरीन दाखिल हुई और बोली, क्या बड़ी बीबी जी को फिर से दौरा पड़ा है? तुम्हें किसने कहा कि मेरी बहन को दौरे पड़ते हैं? ज़ुबान संभाल कर इस्तेमाल किया करो वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान हलक से खींच लूँगी, मोमिल ने गुस्से से कहा। जी छोटी बीबी, ये कहकर नौरीन ने गिलास टेबल पर रख दिया और बोली, आपके लिए पानी लेकर आई थी। आप परेशान लग रही थी। आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। पानी पी लीजिएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और कमरे के बाहर आते ही खुद से बोली, अरे पागल है तो पागल कहाना, वरना हर साल दिसंबर में दुल्हन की तरह तैयार होकर पूरे घर में घूमती रहती है और थर खाती रहती है ये बोल के कि वो आएगा, बारात लेकर आएगा। अब बोलो, कोई पागल ही ऐसी हरकतें कर सकता है ना। ये कहते हुए वो किचन की तरफ चली गई। मामा, आज शादी के बाद आप मुझे मिस करोगी ना? अनमोल ने कहा। हाँ मेरी बच्ची, साइमा ने रोते हुए कहा। सहन में डॉक्टर की गाड़ी को देखकर अनमोल बोली, डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर साहब को भी शादी पर बुलवा लिया? बेटा, बारिश थम चुकी है, साइमा ने कहा। क्या? मामा नहीं, अभी तो बारिश हो रही है, थमी नहीं है, और बारिश थमने से पहले वो आ जाएगा, अनमोल ने कहा। लेकिन बारिश थम चुकी थी और अनमोल को भी नज़र आ रहा था कि बारिश थम चुकी है, लेकिन वो अपने दिल को झूठी तसल्लियाँ देती जा रही थी कि अभी बारिश नहीं थमी और उसका प्यार उसकी बारात लेकर आ ही रहा होगा। वो इसी उम्मीद पर जी रही थी कि दिसंबर की बारिश में कभी ना कभी उसका प्यार उसकी बारात लेकर आएगा। तभी डॉक्टर भी मोमिल के साथ अनमोल के पास आया। अनमोल ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और चीखने लगी, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। तभी डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन अनमोल को लगाया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मोमिल ने उसे उठाया और उसे कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। देखें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर अनमोल की यही हालत रही तो वो जल्द पागल हो जाएगी। अब क्यों नहीं उसके इस मसले का हल ढूंढती? डॉक्टर ने कदरे परेशानी लहजे में कहा। मेरी बहन पागल नहीं है, मोमिल ने गुस्से से कहा। लेकिन अगर हर दिसंबर में 3 से 4 बारिशें होती रहीं और आपकी बहन की बार बार हालत ख़राब होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो पागल हो जाएगी, डॉक्टर ने भी गुस्से से कहा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं पूरे दिसंबर अनमोल को दे दूं और अनमोल ये भूल जाए कि ये दिसंबर है, या वो बेहोश हो जाए, या वो बेहोश ही रहे पूरे दिसंबर के महीने में, क्योंकि बारिश पर तो मेरा बस नहीं। वो तो जब कुदरत ने बरसानी है बरसाएगी, साइमा ने कहा। आप माँ होकर कैसी बातें कर रही हैं? बेहोशी की दवा कितनी ख़तरनाक हो सकती है मरीज़ के लिए आपको मालूम भी नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा मशवरा आपको कभी भी नहीं दे सकता। मैं अपने प्रोफेशन के साथ धोखा नहीं कर सकता, डॉक्टर ने कहा। क्या करूं डॉक्टर साहब? अब मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा सकती। दिसंबर की बारिश को भी तो नहीं रोक सकती।
साइमा ने रोते हुए कहा, आप उसके प्यार को क्यों नहीं ढूंढती? हो सकता है अनमोल ठीक हो जाए। आप ऐसा करें, आप उसके प्यार को ढूंढें और ये मेडिसिन अनमोल को देते रहें। अब मैं चलता हूँ, ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। बहुत हो गया मामा, मैं थक चुकी हूँ आप ही के बारे में लोगों की राय सुन सुनकर। मेरी बहन पागल नहीं है। जब उसको लोग पागल कहते हैं तो मेरा खून खोलता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब खुद ढूंढूंगी खुरम को, मोमिन ने कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।